जी बिल्कुल। किसान भाई अगर अपने पास पुराना ट्रैक्टर है उनके पास, हाँ। तो वो बड़ी ही आसानी से ये बूम स्प्रे उस पे सेट करवा सकते हैं। सीधी सी बात है, कबाड़ का ट्रैक्टर या पुराने से पुराना ट्रैक्टर किसान के पास रखा है जिसका कोई यूज नहीं है भाई, जी बिल्कुल। उसमें किसान भाई लगवा सकता है और बिल्कुल। अपनी फसलों में जो स्प्रे कर सकता है आसान तरीके से। किसान भाई आप देख ही सकते हो साथ में वीडियो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से चलता है, हमने हर प्रकार से इसे चला के दिखाया। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में पहला हाइड्रोलिक बूम स्प्रे बनाया है किसानों के लिए और भैया इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्कर्स धार मध्य प्रदेश में, और काफ़ी शानदार बनाया है। किसानों को फसलों को ध्यान में रखते किसान भाई इसको बनाया गया है। और सबसे पहली बात भाई, पुराने से पुराना कबाड़ का ट्रैक्टर आप लेके आइए और उसके अंदर आप आसानी से इस पे फिट करवा सकते हैं। पूरी जानकारी, सटीक जानकारी मैं आपको देंगे किसान भाइयों, कैसे काम करता है और एक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर हमारा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे किसान भाइयों को। नमस्ते सर, मेरा नाम गणेश भारती है और मैं विश्वकर्मा एग्रीकल्चर की तरफ से सभी किसान भाइयों का नमस्कार करता हूं। आज हम किसानों की सुविधा को देखते हुए और समय की बचत को देखते हुए हम लेकर आए हैं हाइड्रोलिक बेस पर आधारित एक बूम स्प्रे पंप। अच्छा। हाँ। किसान अपने ट्रैक्टर में सर लगवा सकता है इसको? जी बिल्कुल। किसान भाई अगर अपने पास पुराना ट्रैक्टर है उनके पास, हाँ। तो वो बड़ी ही आसानी से ये बूम स्प्रे उस पे सेट करवा सकते हैं। सीधी सी बात है, कबाड़ का ट्रैक्टर या पुराने से पुराना ट्रैक्टर किसान के पास रखा है जिसका कोई यूज नहीं है भाई, जी बिल्कुल। उसमें किसान भाई लगवा सकता है और अपनी फसलों में जो स्प्रे कर सकता है आसान तरीके से। किसान भाई आप देख ही सकते हो साथ में वीडियो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से चलता है, हमने हर प्रकार से इसे चला के दिखाया। सर विशेषताओं की बात करते हैं सबसे पहले, तो सर लंबाई क्या होगी हाइड्रोलिक बूम स्प्रे की? सर इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई 45 फीट है, जो कि नॉर्मल तौर पे बताया जाए तो 5 सीडल की क्षेत्र की कवरेज एरिया देता है। और नोजल कितने आते हैं सर इसके अंदर? इसके अंदर हमने 30 नोजल लगा। 30 नोजल आता है, पीएमटी कंपनी के ना? जी बिल्कुल। जी वो भी किसान भाई नोजल के ऊपर बात कर ले थोड़ा सा। किसान भाई बोलता है कि हमें दूसरी कंपनी का नोजल लगवाना है, वो भी लगा देंगे? हमारी तरफ से जो नोजल दिए जाते हैं वो तो हम लगाते ही हैं। साथ ही अगर हमारे किसान भाई उनकी तरफ से अगर कोई लगवाना चाहते हैं या कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आसानी से हमें बता के उनमें परिवर्तन करवा सकते हैं। अच्छा, एक ये भी किसान भाइयों पूरी जानकारी एक सटीक हम आपको जानकारी देने वाले हैं ट्रैक्टर हाइड्रोलिक बूम स्प्रे के बारे में। किसान भाई सबसे अच्छी विशेषता मैं बता देता हूं आपको, पुराने से पुराने और कबाड़ से कबाड़ ट्रैक्टर में आप ये लगवा सकते हो। ट्रैक्टर भाई आया तब ऐसे नहीं था भाई, बाकी इन्होंने कलर भी करा है, लाइटिंग भी लगाई है, वाइपर भी आपको देखने को मिलेगा, आगे कांच भी देखने को मिलेगा और जमीन की नीचे तक गहराई तक आप इस पे स्प्रे कर सकते हो। और विशेषताओं की बात करते हैं सर इसके अंदर, तो टैंक की सर बात कर ले थोड़ी सी। टैंक इससे बताइए कितने लीटर का होता है? इनकी टैंक की अगर मैं विशेषता बताऊं तो इसमें आपको 4 वैरायटी के टैंक मिलेंगे। 500 लीटर के, 600 लीटर के, 700 और 800। अच्छा। 4 वैरायटी के आप टैंक आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी 2 वैरायटी आती है। एक तो आप सीधा सीट आती है। इस टैंक पे आप जैसा देख रहे हैं, ड्राइवर या जो हमारे किसान भाई है वो सीधा इस टैंक के ऊपर सीट बनी रहती है, वहाँ बैठ के आसानी से ट्रैक्टर की ऑपरेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही एक टैंक का ऐसा आता है जिसमें ट्रैक्टर की सीट तो वही रहती है लेकिन आसपास टैंक आ जाता है। अच्छा, वो भी मतलब सीट सेंटर में आ जाएगी ट्रैक्टर की ओरिजिनल, बिल्कुल। वो भी है। किसान भाई आगे हम बात करते हैं, किसान भाइयों को दिखाते हैं, बताते हैं भाई हर प्रकार से किसानों के लिए ध्यान दिया गया और बनाया गया है। भाई आजकल क्या चल रहा है, सोयाबीन किस प्रकार से हाइट बढ़ गई किसान भाइयों, उसको देखते हुए काफी शानदार है भैया। आप सोयाबीन में कम से कम नुकसान होगा स्प्रे से करोगे तो बिल्कुल नुकसान तो भाई होगा ही नहीं, पहली बात तो ये। पर हाँ, जिस प्रकार से होता है भाई उस प्रकार से नहीं होगा। जिस प्रकार से आप चलाते हो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे, उस प्रकार से इस प्रकार में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आगे सर बात करते हैं ड्राइवर के ऊपर चढ़ने से, बात स्टार्ट करते हैं हम। किसानों को पूरी हम जानकारी देंगे, उसमें आपने क्या करा विशेष? हमारे किसान भाई या जो ऑपरेटर जो रहते हैं, इस मशीन के ऑपरेटर के लिए हमने सबसे बड़ी सुविधा तो यहाँ पैरदान दे रखे हैं जी, जिस पे पैर रख के आसानी से चढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये फोल्डेबल बना रखा है ताकि हमारी जब फसल ऊंचाई लेगी तब इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारी फसल का जो भी नुकसान होना रहता है वो इससे बच जाता है। इसकी हाइट बना रखी है हमने। अच्छा। आगे सर एक आपने ये भी सीट भी बना रखी है एक और, ताकि जो ड्राइवर के साथ में वो आसानी से बैठ सके। जी, ये जो सीट है ये भी फोल्डेबल है ताकि चढ़ने वाले ड्राइवर को या किसान भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये पूरी तरीके से फोल्डेबल है। हमारे किसान भाई की सहायता के लिए जो हेल्पर बैठते हैं वो बड़ी ही आसानी से यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा। किसान भाई आप देख ही सकते हो, काफी लुक वाइज भाई किसान भाई काफी अच्छा इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी टायर की हम बात करेंगे वो आगे, पहले हम स्प्रे पंप की बात कर लेते हैं, फिर हम टायर की बात कर लेते हैं। सर पीछे सर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एक और आपने ऑप्शन दे रखा है, वो 1000 फीट नली। जी बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को। ये जो रोल है ये पहले हम थोड़ा बड़ा बनाते थे, लेकिन इसकी सुविधा को देखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसके ऊपर हमने 1000 फीट का रोल सेट कर रखा है। इसमें 1000 फीट नली रोल करी हुई है और साथ ही यहाँ पे खाली स्पेस दे रखी है और साथ में एक फोल्डेबल सीढ़ी दे रखी है। यहाँ से हमारे किसान भाई बड़ी ही आसानी से ऊपर चढ़ के
और अपनी दवाई जो है टैंक में घोल सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप आसानी से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी किसान भाइयों। बाकी अगर बात करते हैं भैया 800 लीटर के अंदर टैंक आता है, अब भैया आती है कि टैंक के अंदर पानी कैसे भरे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए। जी बिल्कुल, इसमें हमने सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि ये हमने यहाँ पे वाटर पंप लगा रखा है जी। जो कि आपको 50 फीट की दूरी से पानी खींच के आपके टैंक में डाल देगा, पीटीओ के माध्यम से ना जी, सर? पीटीओ के माध्यम से। जी 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 जी। और साथ ही एक ऑप्शन हमारे पंप में तो रहता ही है हाँ, पानी हाँ। भरने के लिए, अच्छा, जो अच्छा। आपको 20 फीट दूर से पानी खींच के आपकी टंकी में फिलअप कर देगा। अच्छा अच्छा, पंप की थोड़ी सी बात विशेषता बताइए हमारे किसान भाइयों को सर। पंप की सबसे बड़ी विशेषता तो मैं ये बता देता हूँ, पंप तो सभी आते हैं जी। लेकिन इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। ये 4 पिस्टन का हमारा 150 लीटर कैपेसिटी का पंप है, हाँ। जो कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, फव्वारे बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। अच्छा अच्छा, किसान भाई को पूरा प्रेशर मिलेगा भाई जी, इस बिल्कुल, पंप से, आप देख सकते हो। आगे वीडियो हम पूरी आपको जानकारी देंगे सर। आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इससे कंट्रोल कहां से कर सकता है किसान भाई, प्रेशर या हाइड्रोलिक, उसके बारे में बताइए बूम के बारे में। अब इसकी कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले मैं हाइड्रोलिक स्पेस कंट्रोल की बात कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने लगा रखा है डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ। 3 पैनल का डिस्ट्रीब्यूटर है, जिससे आपकी अगल बगल की छड़े और सेंटर की जो हाइट है वो आप इससे बड़ी है आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और अगर पानी के प्रेशर की बात की जाए नोजलों में, तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोल पैनल लगा रखा है। ये बड़ा ही शानदार और हेवी बॉडी का कंट्रोल पैनल लगा रखा है। इससे हमारे किसान भाई जो है कि हमारे पानी और नोजल का जो प्रेशर रहता है वो कम ज्यादा बढ़िया आसानी से कर रख सकते हैं, बार बार उतरने की आवश्यकता नहीं। और हाइड्रोलिक आप यहाँ से कर सकते हो ना जी, सर? और ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं, यहाँ से आप हाइड्रोलिक बेस का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी है भाई, काफी शानदार है। अब सर हाइड्रोलिक की हमने बात कर ली, बूम के बारे में किसान भाई को बता दिया, अब थोड़ी टायर की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ये एयरलेस टायर है किसान भाइयों, बिना हवा के भी टायर इन्हें कहते हैं। सर स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक्टर के टायरों से, थोड़ी इसकी विशेषता हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। जी, आपको टायर भी आपकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग साइज में अवेलेबल रहेंगे ये टायर। जी। अभी जो टायर आप देख रहे हैं, नॉर्मल तौर पे अगर मैं बता दूं तो आगे का टायर 4 फीट का है, जो कि 1300 कोट के नाम से जाना जाता है। हाँ। और पीछे 1800 है, जो कि आपको 6 फीट की हाइट देता है। अब जमीन से ट्रैक्टर की हाइट अगर माने तो लगभग 2.5 से 3 फीट उठा देता है हमारे, उठा देता है ना सर, जिससे फसलों को नुकसान ना हो। अच्छा अच्छा, मोटाई की सर बात कर लेते हैं, मोटाई क्या रहेगी सर? जो इनकी चौड़ाई की अगर बात करूं, मोटाई की, तो ये आपको 4 इंची में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जो पीछे के टायर है हमारे किसान भाइयों को वो 5 इंची में भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई टायर की हमने विशेषताएं बता दी आपको, इसमें आप अलग अलग अपने किसान अपने अकॉर्डिंग लगवा सकता है ना सर? किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार डिमांड में ले सकते हैं ये टायर। अब किसान भाई सोचता है इसमें एड कैसे करवाए, तो उसके बारे में बताइए, हब वगैरह की जानकारी दीजिए सर। ट्रैक्टर में अगर अटैचमेंट की बात की जाए इन टायरों में, तो हमारे द्वारा ये हब बनाए जाते हैं। हम फिक्स हब बनाते हैं। फिक्स हब बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जो एडजस्टेबल हब होते हैं वो थोड़े समय बाद चाल में आ जाते हैं और डगने लग जाते हैं, जिसके कारण उनमें क्रैक हो जाता है या फिर वो टूट जाते हैं, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए हम जो है कि फिक्स और स्थायी हब बनाते हैं, और इनमें हेवी हमने जो लगा रखी है, उसके कारण आप किसी भी तरह के रूट में चलेंगे तो हब के हमारे किसी भी तरह का ब्रेक होने का या टूटने का कोई चांस नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, उसमें आप गारंटी भी देते हैं? जी बिल्कुल, हब की हम पूरी गारंटी देते हैं कि हब आपको किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी किसान भाइयों। बाकी सर थोड़ी हाइड्रोलिक बूम के स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। किसान कौन कौन सी फसलों में इस पे स्प्रे कर सकता है, पहले बता दीजिए। नॉर्मल तौर पर अगर बूम स्प्रे की बात की जाए तो आप 10 इंची या छोटी 3 इंची की जो फसल है, जमीन मतलब जमीन हाइट से लगाकर आप मक्का की जो बड़ी बड़ी फसलें आती है 7-8 फीट तक की फसलों में आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। 8 फीट तक ये ऊंचा जा सकता है ना सर? अच्छा, और हाइड्रोलिक किसान भाई इसमें एक व्यक्ति की जरूरत है ना सर? जी बिल्कुल। वो सवाल होते हैं कि अगर पावर स्ट्रिंग या नॉन पावर स्ट्रिंग दोनों में सर ये चीजें हो जाएगी, एड हो जाएंगे सर? टायर की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर टायर और बूम स्प्रे की बात की जाए तो आपके पास चाहे सादा ट्रैक्टर हो या फिर पावर स्टीयरिंग वाला हो, दोनों ट्रैक्टर में बड़ी ही आसानी से इसकी ऑपरेटिंग की जा सकती है। ऑपरेटिंग की जाती है। और किसान भाइयों आपका समय खराब ना हो, समय बचे, सबसे महत्वपूर्ण ये है भैया। कई बार क्या होता है कि जब हम बूम से स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर मिट्टी कचरे वगैरह आ जाते हैं, तो हमारे जो नोजल है भैया वो बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए भी विशेष दिया रखा है सर आपने, एक फिल्टर लगा रखा है किसान भाइयों के लिए। ये जो फिल्टर है हमने किसानों की सुविधा को देखते हुए लगा रखा है। इस फिल्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 2 जाली लगी हुई है, ताकि आप किसी गड्ढे वगैरह से भी अगर पानी भरते हैं तो इसमें से छना के पानी आपके नोजलों तक सप्लाई होगा, जिससे कि आपके नोजल चोक होने की या बंद होने की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये भी किसान भाइयों। बाकी किसान भाई अपने ट्रैक्टर में आसानी से फिट करवा सकता है पुराने से पुराने ट्रैक्टर में। कॉन्टैक्ट नंबर किसान भाइयों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो किसान भाइयों के लिए। अगर कोई किसान भाई ये ट्रैक्टर के अंदर फिट करवाता है, ट्रैक्टर से यहाँ लाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर हमारे कोई से भी किसान भाई अगर ये बूम स्प्रे बनवाना चाहते हैं और ये बड़े टायर फिट करवाना चाहते हैं, तो उनको ये ट्रैक्टर यहाँ पहुंचाना पड़ता है, ताकि हम ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग उस मॉडल को तैयार कर सके। अच्छा अच्छा, ये भी किसान भाइयों। हर मतलब कबाड़ से कबाड़ या पुराने से पुराना ट्रैक्टर में आप किसान भाइयों लगवा सकते हो, चाहे मैनुअल हो या पावर स्ट्रिंग हो। एक ये भी किसान भाइयों
किसान भाई नाइट के समय भी काम कर सकता है सर, उसके लिए आपको लाइट दे रखी है सर। जी बिल्कुल। कितनी लाइट है सर, थोड़ा बता दीजिए हमारे किसान सर भाइयों को। इसमें हमने आगे 2 लाइटें लगा रखी है। जी। ये जो आप फ्रंट में यहाँ पे हेलोजन में देख रहे हैं, ये 2 हेलोजन लगा रखे हैं। इसके डायरेक्शन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। अगर हमारे किसान भाई रात में अगर दवाई का छिड़काव करते हैं तो इनका डायरेक्शन छड़ की तरफ चेंज करके बड़ी ही आसानी से आप नाइट में भी दवाई का छिड़काव कर सकते अच्छा, जहाँ आपका बूम है वहीं पे आप इस जी, चीज का बिल्कुल, बिल्कुल। जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। जी, एक लाइट बिल्कुल। पीछे भी किसान भाई आप देख सकते हो जी। हैं। अगर नाइट में अगर आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो आपको ट्रैक्टर ब्रेक लेने में या कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए हमने बीच पीछे भी एक हेलोजन लाइट लगा रखा है। सर बूम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें आता है 30 नोजल, है ना सर? जी। 30 नोजल है, पास आगे बात करें तो आपने इसमें गन भी लगा रखी है। जी। जी। हमने ये गन इसलिए लगा रखी है कि बहुत बार क्या रहता है, किसान भाई बोलते हैं कि थोड़ी बहुत जगह और एक्स्ट्रा में चाहिए रहती है, हाँ। क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत रहते हैं या समय कम रहता है। हाँ। तो इसके लिए हमने अब गन सुविधा देना चालू कर दी है, जिससे कि किसान भाई 45 फीट से भी ज्यादा जगह कवर करके आसानी से दवाई का छिड़काव करके अपना समय बचा सके। हाँ, तो किसान भाई ये एक संपूर्ण हम आपको जानकारी दी है। तो विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्कर्स अनारत धार में किसान भाई स्थित है। कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अपने ट्रैक्टर में आप इस प्रकार का ट्रैक्टर माउंटेड हाइड्रोलिक बूम स्प्रे लगा सकते हो किसान भाई। एक सटीक हमने आपको जानकारी दी, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे ही सही, आप जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो। मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में।